बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनिल को बुला दे। मैं हालांकि अभी बताना थोड़ी बहुत ही जल्दी होगी, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार कहा भी था, 1 महीने पहले मेरा IAS मेंस का रिजल्ट आया है और आप सभी की शुभकामनाओं से, दुआओं से उसमें भी मुझे सफलता मिली है। क्योंकि अब मैं मेरे मुंह से बड़ाई करने वाली बात नहीं है, मैं सच्ची जो बात है वो आपको बता रहा हूँ कि IAS एग्ज़ाम भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, सबसे बड़ी परीक्षा होती है। विशेष तौर से बच्चों को और मेरे सम्मानित नागरिकों को जो गार्जियंस आए हुए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस तक हम बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी सिफारिश के, केवल शिक्षा, कठिन मेहनत, लगन से पहुंच सकते हैं। और यहाँ सफल होने के बाद में ये नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे देश के लिए, किसान सबसे बड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे महत्वपूर्ण पद होते हैं जहाँ देश की रीति नीति तय होती है। उन पदों पर बैठ करके देश सेवा करने का मौका मिलता है। इसमें मैं अब बताऊंगा कि आप में भी इस चीज़ की ललक थोड़ी जगे। इस परीक्षा के माध्यम से सबसे ऊपर जिला कलेक्टर आपने देखा होगा, नहीं तो देखने का मौका मिलेगा कभी कैंप में, बड़े प्रोग्राम में हमारे कलेक्टर महोदय आते हैं। वो केवल प्रतिष्ठा की बात नहीं है, वहाँ तक पहुँचने में बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। हम सुरक्षित रह सकें उसके लिए जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी SP, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसके बाद में देश से बाहर रहकर हम टेलीविज़न और रेडियो में देखते हैं कि अमेरिका में भारत के राजदूत, पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर, विदेश सचिव, इन बड़ी बड़ी पोस्टों पर इस एग्ज़ाम के थ्रू पहुंचा जा सकता है। उसके बाद में भी करीबन 20-22 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विस है जहां पर आप बैठ करके देश के लिए, अपने राज्य के लिए और लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अभी इस प्रक्रिया से गुजर रहा हूँ। 7 मार्च को मेरा इंटरव्यू है दिल्ली, तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि सबसे बड़ी बात आप में लगन होनी चाहिए। आपका लक्ष्य मछली की आँख की भांति हो। कई बार जैसे रिजल्ट आता है, आपकी बार भी आया तो 1-2 साथियों ने पूछा मेरे से फ़ोन करके कि भैया आप एग्ज़ाम क्या खा के देते हो। इसमें खुद का ऐशो आराम, परिवार में बहुत सारी शादियां हैं, कोई और प्रोग्राम हैं, या अपना ऐश्वर्य जो जीवन है वो दांव पर लगाना पड़ता है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ उसकी तरफ ही रहे। और इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात होती है गाइडेंस मिलने के लिए। हालांकि अब मैं पिछले 1 महीने से 5-10 दिन बाद में दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ देखने से पता चलता है कि मैं तो बहुत लेट पहुँचा हूँ यहाँ तक। करीबन 22-23-24 साल की उम्र में ही बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। हम इस चीज़ से किनारा करते हैं। गांव में कोई पढ़ा लिखा है, कोई ऊंची पोस्ट पर पहुंचा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि उससे हम कुछ पूछें कि आप किस प्रकार से पढ़ते हो, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अभी मेरी इच्छा भी है कि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं तो अपने गांव में फिर सेमिनार आयोजित करेंगे। अपने दूसरे लोग जो सफल हो रहे हैं उनको भी हम बुलाएंगे, ताकि हम एक लय पकड़ सकें।
हम हमारे बच्चों को समय रहते, क्योंकि अब जो बच्चे बड़े होंगे, पहले हम तैयारी करते हैं टीचर लगे, टीचर लगने के बाद में वो बच्चा 5-7 साल तक खुद स्टैंड होगा, परिवार को स्टैंड करेगा, तब तक उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो जाती है। और 30 साल में इस प्रकार के एग्ज़ाम पास करना बहुत बड़ा जुनून और जज्बा होता है, तभी हो सकता है। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उस बच्चे को 12वीं क्लास से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही उसी लाइन में लगाएंगे। सूरतगढ़ में आप जाते भी होंगे, आपके बच्चे पढ़ते भी होंगे। मुझे खुद को शर्म आती थी जब मैं IAS के मेंस एग्जाम की तैयारी करता था, क्योंकि लाइब्रेरी में जब जाता था दूसरे छोटे बच्चे जो 12वीं क्लास में हैं, कोई फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, उनसे मैं पूछता कि भैया क्या कर रहे हो, तो कहते हैं भैया IAS की तैयारी कर रहा हूँ। और पेपर कब है कि पेपर तो 2024 वाला चांस मिलेगा मेरे को, यानी आज से 4-5 साल आगे की सोच। हम भी हमारे बच्चों को ऐसी ही सोच रखें, क्योंकि कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखें स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में क्या कर रहे हैं, हमें किस प्रकार से किस लाइन पर भेजना है। आपको कुछ कम जानकारी हो सकती है तो आप आसपास के जो पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे भी फ़ोन कर सकते हो आप। तो उस लाइन में हम लगने के बाद जब आज भी मुझे वो दिन याद है, शायद ज़्यादा नहीं है, 1999 और 20 साल हुए हैं। 20 साल पहले मैं भी ऐसे ही प्रोग्रामों में यहाँ दरी पर बैठता था, और उस समय तो सोचा भी नहीं होगा, मेरे घर वालों ने भी सोचा कि आगे की सोच, मेरे गुरुजनों ने भी, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही आगे तय होता है, लेकिन हमेशा प्रेरित किया। धीरे धीरे सही आज मैं उस मुकाम से बहुत काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका हूं। आप सभी की शुभकामनाएं, आशीर्वाद मेरे साथ है, और शायद रहेगा तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तो मेरे कहने का सार यही है कि एक तो लगन और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं, कोई पगडंडी नहीं है, हम उस पे रास्ते पे चलना है। जब लक्ष्य इतना बड़ा है तो मेहनत से जी नहीं चुराना। अब बिल्कुल एक जैसे तलवार की धार पे बड़े ध्यान से चलना पड़ता है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। तो बोर्ड की परीक्षाएं भी नज़दीक है। हाँ, दूसरी बात और है कि ऐसा नहीं है कि हम BA करने के बाद में कोई IAS के लिए और किताबें पढ़नी पड़ेगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मेरी किताबों की लाइब्रेरी में, अलमारी में आप देखोगे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। अब पछतावा होता है कि उस समय इन किताबों को इस नज़रिए से पढ़ लेते तो आगे फिर दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बच्चों, अब जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में हैं, तो उनको ध्यान से पढ़िए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो गुरुजी से, मैडम से दोबारा पूछिए, क्योंकि फिर दोबारा माथा मारना पड़ेगा 5-7 साल बाद में जाकर के, और फिर समय भी खराब होगा। और वही किताबें हैं, वही सारा है, चाहे IAS का पेपर दे लो, चाहे RAS का पेपर दे लो। तो आप अभी से ये समझिए कि हम RAS की तैयारी कर रहे हैं, हम टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, या IAS बनने की तैयारी कर रहे हैं। संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, हम इस लेवल से निकल के जब जाते हैं एक ग्रामीण परिवेश से, जहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है, तो आधा सफ़र तो इंटरव्यू के दौरान हमारा वैसे ही तय हो जाता है, क्योंकि उनको भी लगता है, इंटरव्यू लेने वालों को, कि ये बच्चा, ये व्यक्ति किस परिस्थिति से निकल कर गया है। क्योंकि वहाँ मुझे भी मिले, मैंने भी कईयों से पूछा कि भैया क्या करते हो, तो भैया मैं तो 4-5 साल से IAS की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, पापा क्या कर रहे हैं, कि पापा IAS है, मम्मी IPS है। तो उनकी तो एक अलग एडवांस है, लेकिन जब हम सहज तरीके से मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचोगे तो आपका आधा सफ़र तो लगभग तय है, क्योंकि देखने वाला आपको उसी नज़र से देखेगा। इसलिए कोई अलग चीज़ नहीं है, आप भारत के सबसे बड़े पद पर बैठने के लिए लायक हैं। बस समाज और मेरे गार्जियन से मेरी यही गुजारिश है कि हम बच्चों का प्रॉपर गाइडेंस करें,
ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बच्चे में नहीं है और जो मैं कर रहा हूँ, हम सभी में ये क्षमताएं हैं। हमें अपनी खुद का स्वरूप देखना है, हम मेहनत करें, लक्ष्य निर्धारित करें, जरूर लक्ष्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।